जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा बुखार में तप रहा है। उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं। दिल में चिंता तो है ही, लेकिन उम्मीद भी है कि सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर एक आम खांसी की दवा लिखते हैं, एक छोटी सी बोतल जिसमें उन्हें राहत और चैन की रात की उम्मीद नजर आती है। वे पूरी लगन से दवा देते हैं, एक एक खुराक, इस उम्मीद में कि बुखार उतर जाएगा और खांसी भी कम हो जाएगी। लेकिन बच्चे की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ जाती है। जिस दवा से उसे ठीक होना था, जिससे उसके शरीर में फिर से हंसी खुशी लौटनी थी, वही दवा अंदर ही अंदर उसे झाड़ देने लगती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे देश के अनगिनत परिवारों की डरावनी सच्चाई है। दवा पर हमारा भरोसा बहुत गहरा है। जब हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, बीमारी और दर्द से जूझ रहे होते हैं, तब यही छोटी छोटी गोलियां और सिरप हमारी आखिरी उम्मीद बन जाती है। हमें विज्ञान, रिसर्च और उन सख्त क्वालिटी चेक्स पर भरोसा होता है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बने हैं। हम उस बड़ी कंपनी के नाम पर भरोसा करते हैं जो डिब्बे पर छपा है, और उस फार्मासिस्ट पर भी जो दवा काउंटर पर हमें देता है। लेकिन जब यह भरोसा टूटता है तो क्या होता है? जब दवा एक झूठ बन जाती है, एक ऐसी चीज जिसे बड़ी चालाकी से बनाया गया है, जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि जल्दी और गंदे मुनाफे के लिए। ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो उम्मीद के प्रतीक को नुकसान के औजार में बदल देता है, परिवारों को तोड़ देता है और सब कुछ सवालों के घेरे में डाल देता है। ये नकली दवाओं की अंधेरी और खतरनाक दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां अपराधी इंसानी जान की कोई परवाह किए बिना खुद को भगवान समझकर खेलते हैं। वे छुपकर ऐसी दवाएं बनाते हैं जिनमें कभी सिर्फ चॉक पाउडर तो कभी जानलेवा केमिकल्स होते हैं। मरीज के लिए असली नकली में फर्क करना नामुमकिन होता है। पैकिंग, ब्रांडिंग, सब कुछ हूबहू असली जैसा होता है। लोग दवा लेते हैं इलाज की उम्मीद में, लेकिन बीमारी तो जस की तस रहती है, या फिर नई जानलेवा दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब इलाज की जंग बीमारी से नहीं, बल्कि दवा की बोतल में छिपे धोखे से लड़नी पड़ती है। एक परिवार के लिए अपने किसी अपने को नकली दवा की वजह से खो देना, उसका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये दुख और भी बड़ा हो जाता है जब इंसाफ की उम्मीद भी धुंधली पड़ जाती है। मन में हमेशा सवाल रह जाते हैं, क्या बीमारी ने उन्हें छीना या दवा ने? क्या कुछ और किया जा सकता था? ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की असफलता नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की नाकामी है जो हमें सुरक्षित रखने का वादा करता है। ये एक ऐसा अपराध है जो सिर्फ सेहत नहीं, बल्कि जिंदगियां, उम्मीदें और हमारा भरोसा तक छीन लेता है। ये एक खामोश महामारी है जो हमारी जागरूकता, सतर्कता और सामूहिक कार्रवाई की मांग करती है। तो आखिर ये जानलेवा दवाएं आती कहां से हैं? ये किसी बड़ी दवा कंपनी की साफ सुथरी, नियमों से बंधी लैब में नहीं बनती। इन्हें छुपे हुए जुगाड़ू कारखानों में तैयार किया जाता है, कभी किसी इंडस्ट्रियल इलाके की सुनसान गली में, तो कभी किसी आम से घर में। ये गैर कानूनी धंधे अपराधी गिरोह चलाते हैं जिन्हें इंसानी तकलीफ में मोटा मुनाफा दिखता है। ये लोग गोलियां दबाने की बेसिक मशीनें, कैप्सूल भरने के साधन और पैकिंग की नकल करने वाली हाईटेक मशीनें लगा लेते हैं। इनका एक ही मकसद है, मुनाफा, और इंसानी जान इनके लिए बस एक आंकड़ा है। नकली दवा बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह धोखे का खेल है। असली दवा में जो महंगा केमिकल होता है, उसे छोड़कर ये लोग सस्ते, आसानी से मिलने वाले सामान डाल देते हैं। अच्छा हुआ तो गोली में सिर्फ चौक, स्टार्च या आटा होगा, जिसका कोई असर ही नहीं। यानी गंभीर बीमारी या हार्ट की तकलीफ वाला मरीज बिल्कुल लाचार रह जाता है। बुरा हुआ तो इनमें ऐसे केमिकल, गलत डोज या जानलेवा रंग और सॉल्वेंट डाल दिए जाते हैं जो असली दवा जैसी शक्ल सूरत तो देते हैं, लेकिन असर जानलेवा होता है। ये कोई काल्पनिक खतरा नहीं है, बल्कि कई जांचों में सामने आया है कि मशहूर एंटीबायोटिक तक सिर्फ धूल और चौक से बनाई जा रही थी। दर्द की दवाओं में ऐसे तत्व मिले जिनसे भयंकर एलर्जी हो सकती है। सबसे डरावनी बात है पैकिंग में की गई बारीकी। ब्रांड का लोगो, होलोग्राम, बैच नंबर और यहां तक कि छोटे छोटे फॉन्ट्स तक हूबहू नकल कर लेते हैं, जिससे असली नकली में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से नकली दवा गैर कानूनी फैक्ट्री से निकलकर
संदिग्ध डिस्ट्रीब्यूटरों के जरिए सीधे आपकी नजदीकी दवा दुकान तक पहुंच जाती है। इन सब के पीछे जो लोग हैं वे कोई भटके हुए वैज्ञानिक नहीं बल्कि ठंडे दिमाग वाले अपराधी हैं। ये खास तौर पर उन दवाओं को निशाना बनाते हैं जिनकी मांग सबसे ज्यादा है। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट की दवाएं और आम एंटीबायोटिक। इन्हें पता है इन दवाओं के लिए लोग कुछ भी देने को तैयार हैं। ये सन फार्मा, सिप्ला या ग्लेनमार्क जैसी बड़ी कंपनियों के नाम का फायदा उठाते हैं और उनकी साख की आड़ में अपना घिनौना धंधा चलाते हैं। ये हमारे हेल्थ सिस्टम पर परजीवी की तरह पलते हैं, दूसरों की मेहनत और बीमारों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और हर नकली गोली के साथ एक नई पब्लिक हेल्थ क्राइसिस खड़ी कर देते हैं। इस गैरकानूनी धंधे के नतीजे कोई कल्पना नहीं बल्कि मासूम लोगों की मौतों में दर्ज है। एक दिल दहला देने वाली मिसाल है 2022 की, जब हरियाणा की कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए कफ सिरप को गांबिया भेजा गया। बाद में इस सिरप को वहां के 66 से ज्यादा बच्चों की मौत से जोड़ा गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जांच में सामने आया कि सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसी जहरीली चीजें थीं जो आमतौर पर एंटीफ्रीज में इस्तेमाल होती हैं और किडनी फेल कर देती हैं। जो दवा बच्चे की खांसी ठीक करने वाली थी वही उसकी मौत का कारण बन गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया और भारत की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वाली छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं है। 2018 में उत्तराखंड में हुई एक छापेमारी में भी एक और सच्चाई सामने आई। वहां एक गैरकानूनी फैक्ट्री पकड़ी गई जो कैंसर समेत गंभीर बीमारियों की महंगी दवाओं की नकली कॉपियां बना रही थी। ये दवाएं जो दिखने में बिल्कुल असली जैसी थीं, कई राज्यों में भेजी जा रही थीं। सोचिए, एक कैंसर मरीज जो अपनी जिंदगी की सारी उम्मीद और जमा पूंजी एक दवा पर लगा देता है और वो दवा असल में एक झूठ होती है। हर खुराक के साथ उसकी बीमारी आगे बढ़ती जाती है और वक्त हाथ से निकलता जाता है। ये घटनाएं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की एक खतरनाक कमजोरी उजागर करती हैं। तो फिर ये बार बार क्यों होता है? सरकार और बड़ी दवा कंपनियां इसे रोक क्यों नहीं पाती? सबसे बड़ी वजह है पुराना कानून। हमारा मुख्य कानून ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में बना था, जब यह समस्या इतनी बड़ी नहीं थी और इसकी सजाएं भी बहुत हल्की थी। इसके अलावा देश में दवा निरीक्षकों की भारी कमी है। सिर्फ कुछ हजार इंस्पेक्टर हैं, जबकि देश भर में लाखों दवा दुकानों और हजारों फैक्ट्रियों की निगरानी करनी होती है। ऐसे में निगरानी नामुमकिन सी हो जाती है और नकली दवा बनाने वाले इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार और सुस्त न्यायिक प्रक्रिया भी समस्या को और बढ़ा देते हैं। कई जगहों पर लोकल स्तर पर मिलीभगत से गैर कानूनी फैक्ट्रियां चलती रहती हैं और जब कभी कोई पकड़ा भी जाता है तो कानूनी केस सालों साल, कभी कभी दशक तक चलता रहता है। इस दौरान आरोपी जमानत पर बाहर आकर फिर से वही धंधा शुरू कर देते हैं। ऊपर से बड़ी दवा कंपनियां भी कई बार ये बात खुलकर नहीं बताती कि उनकी दवाओं की नकली कॉपी बाजार में है। उन्हें डर लगता है कि इससे उनके असली प्रोडक्ट पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा और लोग उनकी दवा लेना ही छोड़ देंगे। इसी चुप्पी में नकली दवा बनाने वाले फलते फूलते हैं।